और लताओं से उलझकर कल्लू बाबा के साथ ही गिर पड़ता है। बचाओ कल्लू बाबा बचाओ, मेरी पीठ पर भूत चढ़ा है, मर गया रे। अरे मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। अबे चुप, पीछे से कंधे पर हाथ रखकर मुझे खुद डरा दिया और अब चिल्लाकर और डरा रहा है। बड़ा बाबा बने फिरते हो, भूत बैताल प्रेत पिशाच सभी को अपनी चोटी में बांध कर रखते हो और कंधे पर हाथ रखते ही डर गए। ढोंगी बाबा कहीं के। रुको रुको, गौर से ये आवाज सुनो। लगता है सचमुच कोई खूंखार जानवर हमारी तरफ ही आ रहा है। देख क्या रहे हो, भागो। दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की ओर भागते हैं। सुबह होने ही वाली थी। कुछ लोग चौपाल पर आग ताप रहे थे। उन्होंने दोनों की आवाजें सुनी तो उनकी ओर लाठी डंडे लेकर दौड़े। बचाओ बचाओ, भागो भागो, पीछे भूत आ रहा है। अरे कौन सा भूत, अरे कैसा भूत भैया, तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है। अरे है, अरे सुनो आवाज सुनो, वो इधर ही आ रहा है, भागो। आवाजें लगातार बढ़ती ही जा रही थीं। सभी डर के मारे अपने अपने घरों में बंद होकर सहमे हुए खिड़की से देखने लगते हैं। तभी बंकू अपने घर से एक डंडा लेकर बाहर आता है। बेटा घर के अंदर आजा, देखो ना जी अपना बंकू बाहर चला गया है। अरे बेटा बंकू अंदर आजा, देख बेटा सभी लोग अपने अपने घर के अंदर हैं। नहीं पिताजी, हमारे कई दोस्त गायब हो गए हैं। आज हम भी देखेंगे कि कौन है जो हमारे गांव के बच्चों को गायब कर रहा है। मरेगा, सब मरेगा। तभी उधर से जुगनू की आवाज आती है। बंकू, अरे भैंसिया का रस्सी पकड़, अरे आधे घंटे से पूरा गांव दौड़ा रहा है। बंकू भैंस की रस्सी पकड़ लेता है। भैंस के पैर के पीछे एक बाल्टी फंसी हुई थी, जिसके ईंट पत्थर से टकराने से आवाज निकल रही थी। भैंस तो मैं द्वार पर बांध कर आया था, फिर ये खुली कैसे? वो माँ ने कहा कि बाहर भैंस को ठंड लग रही होगी, उसे गौशाला में बांध दो। भैंस बिदक कर भागने लगी, भागते हुए उसके पैर में बाल्टी फंस गई। जग्गी और कल्लू बाबा, है? तुम लोगों के डरपोक होने के कारण आज पूरा गांव भयभीत हो गया भाई। वो तो बंकू ने बहादुरी दिखाई, लेकिन बात तो यही है कि आखिर बच्चों का शिकार कौन कर रहा है? तभी सेठ मंगत लाल रोते रोते आता है। सरपंच जी, मेरा बेटा सुधीर घर पर नहीं है। नौकरों ने बताया कि सुधीर को शेर दबोच कर ले गया है जंगल की ओर। हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरा इकलौता बेटा। धैर्य रखो मंगत लाल, धैर्य रखो। हम सभी उसी का उपाय ढूंढने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सुधीर मेरा भी दोस्त था, हमें उसे ढूंढना ही होगा। बंकू घर में बिना बताए जंगल की ओर चल देता है। एक नदी किनारे रुककर बंकू पानी पीने लगता है। तभी एक काला नाग उसे डस लेता है। उसी समय तपस्वी देवराज वहां से गुजरते समय बंकू को तड़पता देख उसके पास आ जाते हैं। सांप को पानी में जाता देख तपस्वी देवराज तुरंत समझ जाते हैं कि बालक को सांप ने काट लिया है। वो अपने हाथों से डसे हुए स्थान पर हाथ फेरते हैं। बंकू तुरंत उठकर बैठ जाता है। तुम कौन हो बालक? इस घने जंगल में कैसे आ गए? प्रणाम महाराज, मैं बंकू हूँ। मेरे गांव से प्रतिदिन एक बच्चे को इस जंगल का शेर लाकर मारकर खा जाता है। मैं उसे ही खोजने आया हूँ। तुम्हारे इस नेक कार्य से मैं प्रसन्न हुआ। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। जानवर के सामने तुम में उससे 10 गुना शक्ति आ जाएगी। बंकू वहां से चलकर शेर की गुफा के सामने उसके गांव के बच्चों का बहुत सा कपड़ा पड़ा दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाता है, बच्चों का शिकार कर खाने वाले कायर शेर, बाहर निकल। दम है तो मुझसे मुकाबला करके दिखा। अबे पिद्दी बालक, भाग जा यहाँ से। शायद तू मुझे नहीं जानता। मैं कायर नहीं, मैं जंगल